आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चेंज इन डिमांड। ठीक है, अब चेंज इन डिमांड के दो टाइप है, एक इंक्रीज इन डिमांड है और दूसरा जो है वो डिक्रीज इन डिमांड है। क्या है? दूसरा डिक्रीज इन डिमांड है। तो पहले चेंज इन डिमांड क्या होता है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंक्रीज एंड डिक्रीज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नाउ चेंज इन डिमांड क्या होता है? देखो, व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। सर, इंक्रीजेस मतलब होता है डिमांड का बढ़ना और डिक्रीजेस मतलब होता है डिमांड का कम होना। अब सर यहाँ पे क्या बोलता है? व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, किसके वजह से? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। ड्यू टू चेंज इन बेटा, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा बेटा कि ये ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स क्या होता है? देखिए, हमने जो है सेकेंड लेक्चर्स में जो है डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जिसमें आप देखो प्राइस, इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री। एक चीज समझो बेटा, डिमांड जो होता है वो चेंज होता है ये इन सब कारणों की वजह से, इन सब रीजंस की वजह से। तो जब डिमांड इन सब रीजंस की वजह से चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स। उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। तो अब डिमांड इन सब रीजन की वजह से चेंज हो रहा है तो किसके फैक्टर हो गए? डिमांड के फैक्टर। मतलब इन सब की वजह से डिमांड क्या होता है? घटता है और बढ़ता है। मतलब पॉपुलेशन घट गया, बढ़ गया तो डिमांड भी घट गया, बढ़ गया। प्राइस कम ज्यादा हो गया तो डिमांड घट गया, बढ़ गया। इनकम ज्यादा हो गया, कम हो गया तो डिमांड भी क्या हो जाएगा? कम ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो एडवर्टीजमेंट अच्छा रहा तो डिमांड ज्यादा होगा, एडवर्टीजमेंट अच्छा नहीं रहा तो डिमांड कम होगा, राइट। डिमांड क्या हो रहा है बेटा? घट रहा है, बढ़ रहा है, किनकी वजह से? इन सब फैक्टर की वजह से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अदर फैक्टर। क्यों अदर फैक्टर बोलेंगे? क्योंकि यहां पे प्राइस को छोड़ देंगे, प्राइस को छोड़ के बाकी जो फैक्टर से क्या बन जाएगा? अदर फैक्टर हो जाएगा। प्राइस को छोड़ दिया मतलब अदर, प्राइस को छोड़ दिया मतलब क्या हो गया? अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। बात समझ में आया? तो यहां पे लिखा है अदर फैक्टर्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। आगे क्या लिखा है? प्राइस जो है, आगे क्या लिखा है? प्राइस जो है वो क्या है? रिमेन कांस्टेंट। मतलब प्राइस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर चेंज होगा? अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज होगा। लेट्स एग्जांपल, कंज्यूमर का इनकम चेंज हो गया तो डिमांड भी क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, हो सकता है कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट चेंज हो गया तो उसके से डिमांड क्या हो गया? चेंज हो गया। लेकिन प्राइस के अंदर चेंज नहीं हुआ है। तो वेरिएशन इन डिमांड में सिर्फ हम लोग ने पढ़ा था, वेरिएशन डिमांड में डिमांड चेंज हो रहा था किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। लेकिन यहां पे डिमांड किसकी वजह से चेंज हो रहा है? अदर फैक्टर की वजह से। बात समझ में आया? ठीक है, तो उसको हम लोग इट इज नोन एज चेंज इन डिमांड। अब देयर आर टू टाइप्स। पहला क्या है? इंक्रीज इन डिमांड है। तो इंक्रीज मतलब क्या होता है सर? डिमांड बढ़ना। तो अब डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा किसकी वजह से बेटा? अदर फैक्टर की वजह से। देखो, इट रिफर्स इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, इनकम। ठीक है, टेस्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्लाइमेट कंडीशन एक्सेट्रा। मतलब क्लाइमेट कंडीशन अगर चेंज हो रहा है, कंज्यूमर का इनकम चेंज हो रहा है तो डिमांड भी क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड प्राइस क्या है? रिमेन कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। अब इसका कर्व कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको इजिली सिंपल वे में कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे जो है एक कर्व खींचता हूँ, ठीक है, ये y एक्सिस है और ये क्या है बेटा? x एक्सिस है। ठीक है, y एक्सिस क्या है बेटा? प्राइस है। ठीक है, x एक्सिस क्या है बेटा? क्वांटिटी डिमांडेड, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं QTY, डिमांडेड। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं सैंपल एक लेता हूँ, सिंपल मार्केट सैंपल लेते हैं हम लोग। मतलब मार्केट में कितना डिमांड था पहले, उस सैंपल के बेस पे ऐसा हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, करो पे। ठीक है, एक ओरिजिनल प्राइस मतलब पहले कितना था वो हम लोग ले रहे हैं। जैसे एग्जांपल अज्यूम कर लो, आप क्या अज्यूम कर लो कि OQ क्या था? क्वांटिटी डिमांड था। कब? जब प्राइस क्या था? OP था। जब प्राइस क्या था? OP था। OQ क्वांटिटी डिमांड है और OP क्या है? प्राइस है। बात समझ में आ रहा है? राइट, OP क्या है? प्राइस है ना। ये वाला जो पार्ट है ये क्या डिनोट कर रहा है? प्राइस डिनोट कर रहा है। और ये जो OQ वाला है क्या डिनोट कर रहा है? क्वांटिटी डिमांड, है ना। अब क्या बोल रहा है? डिमांड को इंक्रीज करना है। डिमांड को क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो डिमांड को जब इंक्रीज करना होगा तो मैं X यहां से Q से Q1 कर दूंगा ना। डिमांड को मेरे को इंक्रीज करना है ना, प्राइस को थोड़ी ना इंक्रीज करना है। तो डिमांड को इंक्रीज करना है तो मैंने डिमांड को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। लेकिन मेरा प्राइस चेंज हुआ क्या? नहीं सर। तो प्राइस क्या है? रिमेन कांस्टेंट है। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब मुझे अगर डिक्रीज इन डिमांड बनाना है तो क्या करूंगा? एक करो यहाँ पे खींच दूंगा तो क्या हो गया? मेरा डिमांड क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो ये डिक्रीज इन डिमांड का बन गया। उसी तरीके से देखो बुक में भी डायग्राम बनाया, ड्रॉ किया है। देखो इंक्रीज इन डिमांड में क्या बोल रहा है? पहले मेरा डिमांड कितना था? OQ था। अब मेरा डिमांड क्या हो गया? OQ1 हो गया। तो डिमांड कर देखो, बात समझ में आ रही? राइट, कुछ डाउट है किसी को? अंडरस्टूड कैसे डिमांड करोगा? डायग्राम ड्रॉ करना है।
ठीक है। अब डिक्रीज इन डिमांड मतलब क्या होता है, डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा। इट रिफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स लाइक, अगेन यहाँ पे डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, किसकी वजह से, डिमांड डिक्रीज हो रहा है बेटा, किसकी वजह से, डिमांड डिक्रीज हो रहा है बेटा, किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, क्लाइमेट कंडीशन एक्सेट्रा। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। चलो, तो ये जो है डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस, डिमांड ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। प्राइस क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। अब इसका डायग्राम नहीं समझ में आया, देख एक बार वापस से देख ले कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए तुझे वापस से। देख, ये एक कर्व खींचेगा और ये वाई एक्स एक कर्व है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस। अब यहां पे जो है, अब यहां पे मैं क्या करता हूं, एक सिंपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए मेरा ओ क्यू क्या है, ये ओ क्यू इज ओ क्यू क्या है, ये ओ क्यू क्या है बेटा, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। मतलब ये एक्स एक्सिस जो है, ये एक्स एक्सिस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, क्वांटिटी डिमांड। अच्छा, ये वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस। अब ये मेरा ओ क्यू क्वांटिटी डिमांड था और ओपी मेरा क्या था, प्राइस था, ठीक है। अब मुझे डिमांड को डिक्रीज करना है, तो मेरा डिमांड पहले तो ओ क्यू था, अब मैं अगर इधर इसकी तरफ कर दूंगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखो डिमांड इसकी तरफ किया तो डिमांड बढ़ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिमांड को इधर कर देता हूँ, तो अब क्या हो गया, Q1 इस साइड हो गया, डिक्रीज हो गया, बात समझ में, डिक्रीज हो गया। तो अब क्या हो रहा है, प्राइस मेरा चेंज हुआ क्या, चेंज नहीं हुआ ना। पहले भी मेरा प्राइस ओपी था, तब मेरा क्वांटिटी डिमांड ओ क्यू था। देखो, पहले मेरा क्वांटिटी डिमांड ओ क्यू था जब मेरा प्राइस ओपी था, अभी भी मेरा प्राइस ओपी है, लेकिन मेरा क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया बेटा, OQ1 हो गया। तो डिमांड डिक्रीज हो रहा है, इस पे करो खींच सकता है। उसी तरीके से देखो बुक में भी बना है ना। सो डायग्राम कैसे बनाना है समझ में आ गया इजिली, ठीक है। सो ये चैप्टर जो है यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। आगे चल के हम लोग ये एक्सरसाइज के ऊपर सारे जो है, जैसे ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी नोट्स मेरे वेबसाइट में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई एम श्योर आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।